क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में, बताओ मुझे क्या क्या समस्या हो रही है। अब एक तो मेरी स्वास्थ्य से संबंधित है, मानसिक स्वास्थ्य स्पेशली। ठीक है। और इसके अलावा मतलब रात को नींद नहीं आती मेरे को, और 20 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ मैं ठीक है। डिप्रेशन की। तो और इसके अलावा मेरे क्या है, रोजगार में भी है प्रॉब्लम। ठीक है। रोजगार का क्या है कि सरकारी नौकरी के लिए मैंने आरपीएससी में इंटरव्यू तक दिया, होते होते रुक जाता है। ठीक है। और मेरे मेरे 10 साल शादी को हो गए, बच्चे भी नहीं हो रहे। ठीक है। ये प्रॉब्लम है, मेन तो सबसे बड़ा ये है। और ये है कि मतलब हर काम में इनपुट तो हो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा। मतलब पैसे तो खूब खर्च हो रहे हैं, लेकिन आईवीएफ तक करवा लिया मैंने, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ हमारे। ये 3 प्रॉब्लम तो मेन है। और मैं एक आध्यात्मिक गुरु के लिए मैं खूब घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं मिल रहा मेरे को। तो ठीक है। ट्रू गुरु की तलाश में तब खूब पैसा मैंने तांत्रिकों को खर्च कर चुका हूँ, 50-50 हजार, 60-60 हजार रुपये, लेकिन काम नहीं बन रहा। बस यही है बस, ठीक है। बस। और कोई नहीं। अच्छा, अब ये एक बार मैं पर्चा तुम्हें दिखा देता हूँ, है ना। वैसे मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, तुमसे पहले जो भी है वो चीज़ें मैंने बना ली है, सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारा, ठीक है ना। ठीक है। हाँ। इसमें जो चीज़ें आ रही है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्त्री जाति की शक्ति की जुड़े होने के कारण ये विष्णु परेशान है। कोई स्त्री जाति की शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। मैं साधना करता हूँ, उससे संबंधित तो नहीं है? साधना से देवी, ही संबंधित है। तो मैं देवी की साधना करता हूँ। देवी की साधना दुर्गा माता। हाँ, किसकी? दुर्गा माता की सालों से। हाँ, तो ये कोई स्त्री जाति की शक्ति जुड़ी हुई है, जो कि उग्र और पहले शक्ति मैं है, जिसके कारण विष्णु परेशान, पहला। ठीक है। दूसरा जो है, बिजनेस, नौकरी और पूजा से मन बिल्कुल उच्चाटन हो चुका है। पूजा से? बिजनेस, मन, बिजनेस और नौकरी और पूजा। पूजा से तो नहीं, लेकिन ये बिजनेस वगैरह इसमें तो ऐसा हो गया कि अब 40 साल एज हो गई, अब मैं कैसे तैयारी करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सही ये बात वाली है। बात आ रही। ठीक है। घर में भी मन अशांत रहता है, दिमाग में टेंशन बनी रहती है, और बाहर भी मन अशांत रहता है। सही है। एक कोई अप्रत्यक्ष चिंता और डर दिमाग के अंदर बना रहता है। हाँ, ये रहता है कि मेरी जॉब नहीं है, कल को मेरे मम्मी पापा रिटायर्ड हो गए, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, अकेला हूँ और मैं दुनिया के बारे में कुछ जानता नहीं, इतना घर से बाहर रहा हूँ, मैं कैसे संभाल पाऊंगा। वही बातें हैं कि कोई अप्रत्यक्ष चिंता और डर मन में बना रहता है। तुम्हारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है इस समय। जो हाँ हाँ, दुर्गा की जो तुम पूजा कर रहे हो, दुर्गा नहीं है, उसके अलावा कोई और दूसरी कोई शक्ति है। सही कह रहे हो। एक्चुअली वज्रेश्वरी हमारी कुलदेवी है, मैं ध्यान वज्रेश्वरी का करता हूँ, लेकिन जब मैं दुर्गा सप्तती का 32 नामावली है उसके पाठ करता हूँ। हाँ, तो दुर्गा नहीं है, दुर्गा के अलावा कोई दूसरी शक्ति है जो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, जिसके कारण मन में गुस्सा बना रहता है, दिमाग में टेंशन और तनाव बना रहता है। प्लस बिल्कुल सही। घर के अंदर मन नहीं लगता, बाहर मन नहीं लगता। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी समस्याएं यही है तुम्हारी। इसके लिए तुम्हारा एक पहले तो जो चीज़ है, तुम्हारी शक्ति जो है उसको विसर्जित अपने को करना पड़ेगा पहला। इस चीज का जो शक्ति है, जो शक्ति जुड़ी हुई है तुम्हारे साथ में, उसका अपने को विसर्जन करना पड़ेगा। विसर्जन तो मेरे को क्या कुलदेवी को छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना नहीं है, एक तो शक्ति जुड़ी हुई है तुम्हारे साथ में, ठीक है ना, तो उसका केवल विसर्जन करना है। तुम पूजा करो नॉर्मल, पूजा तुम नॉर्मल कर सकते हो, पूजा में कोई दिक्कत नहीं है। कुलदेवी की करो, दुर्गा की करो, काली, किसी की पूजा करो, लेकिन जो तुमसे जुड़ी हुई है ना, उसको अपने को एक बार विसर्जित कर देना है। उसके बाद तुम नॉर्मल पूजा उसकी स्टार्ट कर दो। अच्छा, ठीक है ना। एक तो जुड़ना जो तुम्हारे साथ 24 घंटे बनी हुई है, जुड़ना तो उसको बोल देंगे कि 24 घंटे तुम्हारे साथ बनी हुई है, और विसर्जन करने के बाद ही वो शक्ति 24 घंटे के लिए हट जाएगी। जब तुम पूजा करोगे तो पूजा में नॉर्मल सबकी पूजा कर सकते हैं। एक गुरुजी, मैं कोई भी साधना करता हूँ, मेरे तनाव क्यों बना रहता है? वो तनाव मैंने बोल दिया ना, तुम्हारे साथ कोई शक्ति जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से सारा तुम बता रहा हूँ। पहले भी मैंने बोला है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर तनाव बना रहता है, और टेंशन सी बनी रहती है, चिंताएं बनी रहती हैं, ये सब कुछ चीज़ें उसी की वजह से। साइकोलॉजी की दवाई चल रही है मेरी, 20 साल से साइकोलॉजी की दवाई खा रहा हूँ मैं। अब नहीं खाओगे?
ये शक्ति को विसर्जित करने के बाद में नहीं खाओगे, ठीक है। मैं आपको अच्छा पर्सनल मिल सकता हूँ तो इस चीज को छोड़ने के लिए भी विधि है, जो आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, करने को तैयार हूँ। मेरे पास तो और कोई आदमी नहीं है आपके अलावा। कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक बार टाइम लेके मेरे पास आ जाना। पहले तो इस शक्ति का विसर्जन होगा, विसर्जन होने की हाँ, विधि और कैसे होगी, कहाँ होगी, वो सारा सब कुछ मैं बता दूंगा तुम्हें।